अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे 5 एक्सेल ट्रिक्स टू वर्क फास्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्टार्टिंग विद ट्रिक नंबर 1। तो यहाँ पर हम नॉर्मली सीरियल नंबर कैसे ऐड करते हैं कि यहाँ पर हम इस तरह से पहले वाले शुरू वाले 2-3 टाइप करके उसके बाद हम उसको नीचे तक ड्रैग करते हैं। लेकिन इसका एक और शॉर्टकट है, आपने सिर्फ एक सीरियल नंबर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लिखा, उसके बाद यहाँ पर आपने फिल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सीरीज़ के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैं कॉलम में टाइप करना चाहता हूँ। और उसके बाद स्टेप वैल्यू यहाँ पर पहले से 1 है और उसके बाद स्टॉप वैल्यू मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ। जितनी आपको चाहिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि हमारे सीरियल नंबर ऐड हो चुके हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड ट्रिक नंबर 2। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने डाटा के दरमियान ब्लैंक रोज़ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 20 रोज़ हैं और मैं इन 20 से हर रो के आगे एक ब्लैंक रो ऐड करना चाहता हूँ, या फिर 2 या फिर 3, जितनी आप चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने इन सीरियल नंबर्स को सेलेक्ट करके कॉपी करना है और जितनी रोज़ आपको चाहिए उतनी बार आपने नीचे पेस्ट कर देना है। तो मुझे एक ही बार चाहिए तो मैं एक बार नीचे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर इनको भी मैं बॉर्डर्स अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिए। उसके बाद आपने इस डाटा को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सॉर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। मैंने सॉर्ट के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। इसमें मैंने बेसिक से एडवांस मुकम्मल सॉर्ट आपको इस्तेमाल करना सिखाया है। तो यहाँ पर हम सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तब आप यहाँ पर देखें कि हमारी जो ब्लैंक रोज़ हैं वो ऐड हो चुकी हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इन ब्लैंक रोज़ को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने यहाँ पर दोबारा से क्लिक करना है फाइंड एंड सेलेक्ट के ऊपर और यहाँ पर उससे पहले हम इस डाटा को सिर्फ सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो सिर्फ हमारे इसी डाटा में सेलेक्ट करे। और उसके बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और गो टू स्पेशल के ऊपर और यहाँ पर हम ब्लैंक्स के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ब्लैंक सेलेक्ट हो गई हैं और इसके बाद आपने कंट्रोल- अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है और उसके बाद आपने इंटायर रो के ऊपर क्लिक करना है और ओके करना है। तो आप देखें कि हमारी रोज़ जो हैं डिलीट हो चुकी है। तो मैं कंट्रोल-G से इसको अंडू करता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इन रोज़ को डिलीट नहीं करना बल्कि सिर्फ इन सीरियल नंबर्स को डिलीट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम फ़िल्टर अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम ब्लैंक को चूज़ कर लेंगे, ओके करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक आ चुकी हैं तो इनको हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं इस तरह से और ओके करते हैं। तब आप देखेंगे हमारी जो सीरियल नंबर थे इजाफी वो यहाँ से हट चुके हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू ट्रिक नंबर 3। तो अब आप यहाँ पर देखें कि जो सीरियल नंबर्स हैं यहाँ पर अगर मैं कोई रो डिलीट करता हूँ या फिर मैं कोई रो ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट नहीं होते, यानी कि ये गलत हो जाते हैं। तो इसका मैं अब आपको सोल्यूशन बताता हूँ। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पर दोबारा से डिलीट कर लेता हूँ और हमने यहाँ पर फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला बार में हम क्लिक करेंगे और इक्वल टाइप करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इफ फार्मूला का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और इक्वल टाइप करके डबल कोट्स टाइप करेंगे, दोबारा से डबल कोट्स और उसके बाद एग्रीगेट फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद 5 और उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट इसको सीरियल नंबर को सेलेक्ट करेंगे। तो हम इसको क्लोज़ करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम कोमा प्रेस करके इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कोलन दोबारा से और यहाँ पर हम दोबारा से सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद पहले जो हमने सेलेक्ट किया था उसको हमने लॉक करना है। तो इसको इधर भी डॉलर साइन अप्लाई कर देंगे बी के और लेफ़्ट साइड पर भी और इसके बाद इसको आपने क्लोज़ कर देना है ब्रैकेट को और प्लस इसके अंदर कर देना है 1। ठीक है, एंटर करेंगे, हम यस कर देते हैं। तो अब हम जब इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे, अब देखें फॉर एग्जांपल मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देखें कि अब जब मैं यहाँ से कोई भी रो डिलीट करूँगा, यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो आप देखें फार्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। इसी तरह जब मैं यहाँ पर कोई न्यू एंट्री करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई न्यू एंट्री की, आप देखें ऑटोमेटिकली उसके साथ जो है सीरियल नंबर ऐड होता जाएगा। तो इस तरह से आप सीरियल नंबर्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू ट्रिक नंबर 4। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ शीट्स के नेम है और मैंने इनके ज़रिए यहाँ पर शीट्स बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में आ जाएंगे और यहाँ पर पाइवोट टेबल के ऊपर क्लिक करके एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर क्लिक करेंगे
और लोकेशन में हम यहाँ पर कोई भी सेल सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने ये जो शीट नेम्स है इसको पकड़ के यहाँ पर फ़िल्टर्स वाले बॉक्स में ले आना है। उसके बाद यहाँ से क्लोज़ कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस में हमें एक ऑप्शन मिलता है शो रिपोर्ट फ़िल्टर पेजेस, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओके करेंगे तो आप देखें नीचे हमारी जो शीट्स हैं वो बन के रेडी हो चुकी हैं। अब अगर इस ऊपर वाली एंट्री आप देखें यहाँ पर ये हर जगह हर शीट पर हुई है, तो इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पर हम पहली शीट पे आते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन के साथ हम सारी शीट्स को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करेंगे 2 बार और यहाँ पर क्लियर के ऊपर क्लिक करके हम इनको क्लियर कर देंगे। उसके बाद दोबारा से मैं शीट 1 पर आ जाता हूँ। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड ट्रिक नंबर 5। तो जब हम यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ से चीज़ें चूज़ करनी पड़ती हैं। तो लेकिन इसका एक और तरीका भी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं फ़िल्टर पहले हटा लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया और फ़िल्टर हटा लिया। उसके बाद हमने इस डाटा को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने फॉर्मेट एज टेबल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी स्टाइल आपने चूज़ कर लेना है। तो मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद माई टेबल एज हेडर के ऊपर हम क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारे टेबल की पहले से हेडिंग है। ओके करेंगे तो अब हमारा जो टेबल है वो यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट स्लाइसर का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का जो स्लाइसर है वो यहाँ पर बनाता हूँ। ओके करते हैं तो आप यहाँ पर देखें प्रोडक्ट में हमारे पास 2 चीज़ें थी, कीबोर्ड और माउस, तो उसने स्लाइसर बना दिए हैं। अब जब मैं यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखें सिर्फ कीबोर्ड वाले रिज़ल्ट आ जाएंगे और जब मैं माउस के ऊपर क्लिक करूँगा तो माउस वाले आ जाएंगे। तो दोबारा से कीबोर्ड और माउस जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वो रिज़ल्ट आ जाएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। तो आप ये वाले स्लाइसर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 5 ट्रिक्स पसंद आई होंगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।